one of the finest examples and really a star mark example. From practice set 2.6, problem number 7 given on page number 54. The problem says that Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and back to the same position. 8 घंटे लेता है वो 36 किलोमीटर जाने का और वापस आने का. Speed of boat in the still water is 12 kilometers per hour. बोट अगर स्थिर पानी में, यानी जैसे तालाब है, तालाब में अगर बोट जा रही है तो उसका इंडिपेंडेंट स्पीड, एब्सोल्यूट स्पीड, उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है. लेकिन ये जो बोट है ये तो नदी में जा रही है, तो फिर पानी का जो बहाव है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर करंट. द क्वेश्चन सेज फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट. पानी किस स्पीड से बह रहा है ये आपको कैलकुलेट करके बताने का है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, लेट मी क्लियर दैट. इसमें लिखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम. अब डाउन यानी नीचे और अप यानी ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता. डाउन यानी नीचे जा रहा है, अप यानी ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं. इफ द बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, तो वी से दैट बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेकिन पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है और बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब हम लोग बोलते हैं बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, दोनों बोट और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे, बह रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. लेकिन पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है और बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम. आई होप इट इज वेरी क्लियर. अब सवाल पूछा गया है कि बोट की स्पीड तो 12 किलोमीटर की है, पानी जी क्या स्पीड से बह रहा है ये आपको निकालना है. इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी सिचुएशन आती है, बच्चे जहां गलती कर सकते हैं. ये बात ऑब्वियस है कि अगर बोट पानी में बह रही है तो बोट की स्पीड पानी के स्पीड से ज्यादा रहनी चाहिए. अदरवाइज बोट को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है. बस बोट डाल दो, वो अपने आप ही चली जाएगी, है ना. तो पानी की स्पीड कम होती है, बोट की स्पीड कभी भी ज्यादा होती है. ये कभी भी ध्यान में रखना है. ठीक है, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं. द स्पीड ऑफ द बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द रिवर करंट. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जांपल. वी स्टार्ट विद द सपोजिशन दैट सपोज द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इज x किलोमीटर पर आवर. रिवर करंट का मतलब क्या होता है, पानी किस स्पीड से बह रहा है उसका स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द रिवर करंट. द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. बोट की खुद की स्पीड 12 किलोमीटर की है और पानी की स्पीड से बह रहा है x किलोमीटर की. अब अगर बोट और पानी दोनों एक डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो बहता हुआ पानी जो है वो बोट को फास्ट मूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है. तो ये जो मूविंग वाटर जो होता है ये बोट को और स्पीड दे देता है, ज्यादा स्पीड देता है. इसका मतलब क्या हुआ, तो रिजल्टेंट स्पीड, नेट स्पीड बोट की क्या आएगी, तो वही हम लोगों ने लिखा नेक्स्ट लाइन में. द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के डायरेक्शन में बोट जा रही है, तब दोनों की एडिशन करना पड़ता. बोट की स्पीड 12 किलोमीटर और पानी की स्पीड कितनी, x किलोमीटर. तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपको रिजल्टेंट स्पीड मिलती है, नेट स्पीड ऑफ द बोट मिलती है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो नेट स्पीड ऑफ द बोट आती है 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ये एक आपके लिए नई बात कि जब बोट और पानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो नेट स्पीड ऑफ द बोट कितनी आती है, तो सम ऑफ देयर स्पीड्स. फिर दूसरी लाइन में हमने लिखा द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम यानी क्या, पानी ऐसे जा रहा है और बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो ऑब्वियसली क्या बात होगी, ये जो बहता पानी है ये बोट की स्पीड को बढ़ाएगा कि कम करेगा, कम करेगा, अपोज करेगा, है ना. इसका मतलब बोट की स्पीड जो 12 किलोमीटर है वो उल्टे डायरेक्शन में जाते वक्त
12 किलोमीटर की नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाती? तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स 12 माइनस एक्स। यहां मैंने स्टार मार्क इसलिए डाला क्योंकि बच्चे उसको x माइनस 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो गलत है। और उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको बोट की स्पीड ज्यादा है, ये पहले से जानकारी है कि स्पीड ऑफ द बोट इज ऑलवेज ग्रेटर। तो जो ग्रेटर क्वांटिटी होती है उसमें से स्मॉलर क्वांटिटी को हम लोग माइनस करते, तब अपने को रिजल्टेंट स्पीड मिलती है। तो 12 माइनस एक्स, 12 इज द स्पीड ऑफ द बोट, x इज द स्पीड ऑफ द रिवर करंट। तो अपस्ट्रीम यानी बोट जब पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो रिजल्टेंट स्पीड क्या आ जाएगी? 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। Now this is a formula which you have studied in the lower class. Speed is equal to distance divided by time. अगर आप टाइम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो स्पीड इधर आ जाएगी। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ता है। सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके वी विल कैलकुलेट जाने और आने का समय कितना लगता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में दिया है कि प्रतीक 36 किलोमीटर नीचे गया, यानी डाउन स्ट्रीम गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 36 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमने पहले से निकाल के रखी है, कितनी है? 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कवर्ड 36 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी? 12 प्लस एक्स। तो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, इतना टाइम लगेगा, जिसको मैंने कहा T1 से। आप एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हो, ये से या सपोज ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल का समय। अब अपोजिट डायरेक्शन में वापस भी तो आ रहा है वो, तो कितना वापस आएगा? जितना गया उतना ही वापस आ रहा। 36 किलोमीटर गया, नाउ ही विल कम बैक 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 36 किलोमीटर, लेकिन अब उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी है? 12 माइनस एक्स किलोमीटर, अपस्ट्रीम बोलते हैं उसको, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 36, लेकिन अपस्ट्रीम यहां लिखा है हम लोगों ने अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 12 माइनस एक्स। तो डिस्टेंस कवर्ड 36, स्पीड 12 माइनस एक्स, तो टाइम कितना लगेगा? 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, दिस इज टाइम T2। तो जाने का समय 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, वापस आने का समय 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। तो एक को बोला हमने T1, दूसरे को बोला हम लोगों ने T2। लेकिन प्रॉब्लम बोलता है जाने और आने का टोटल समय वो 8 घंटा है, तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। बट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8, दिस इज गिवन। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। वो हमने डाल दी। T1 36 अपॉन 12 प्लस एक्स ये है, और T2 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। इन दोनों की टोटल 8 घंटे है। मैंने 36 कॉमन ले लिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर algebraic, I mean only calculations. So take 36 common, this 36 will go down in the denominator, so it becomes 8 by 36. यहाँ हो जाएगा 12 minus x into 1, 12 minus x, 12 plus x into 1, 12 plus x, minus x plus x cancel हो गया, 12 plus 12 24, ये लिख दिया हमने 24। नीचे में आएगा 12 minus x into 12 plus x into 12 minus x, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दिस इज a plus b, a minus b, so this is a square minus b square. Numerator is 12 plus 12 equal to 24. ये 4 से कैंसिल होता है, 4 2s are 4 9s are 2 by 9. अब यहाँ 24 आया था, उसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 12s are, तो यहाँ 12 आ गया, 12 into 9 108, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 आ गया, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, 108 shifted to the right hand side, that gives you x square is equal to 36. Therefore you get x is equal to plus minus 6, but speed cannot be negative, therefore x is equal to minus 6 is discarded, hence x is equal to 6. लेकिन x क्या था? The speed of the river current, है ना। तो therefore the final answer is the speed of the river current is 6 kilometers per hour. One of the best examples, and this has been asked previously in the board examination. You need logical thinking plus writing. Without practice, if you want to write, you will fumble. So you need a lot of practice for this example.